A lion is always a lion. There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration. तमिल सिनेमा की दुनिया को हिला देने वाला एक सुपरस्टार, लाखों युवाओं की इमोशन, और आज भारत की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से एक, वो है सी जोसेफ विजय। 1974 में चेन्नई में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही कैमरा, सिनेमा और स्पॉटलाइट के माहौल में उनका पालन पोषण हुआ। उनके पिता से चंद्रशेखर, जो एक फिल्म मेकर हैं, और उनकी माँ शोभा चंद्रशेखर, जो पेशे से सिंगर हैं। विजय के पिता क्रिश्चियन हैं और उनकी माँ हिंदू समुदाय से हैं। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई, फिर एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उन्हें बना दिया थला पाठी। लेकिन लोगों ने उन्हें सिर्फ एक एक्टर के रूप में प्यार नहीं किया, लोगों ने उन्हें एक अप्रोचेबल इंसान के रूप में देखा। स्टूडेंट सपोर्ट, एजुकेशन हेल्प, वेलफेयर एक्टिविटी, पब्लिक कनेक्शन, इन सब के माध्यम से धीरे धीरे बन रही थी एक अलग इमेज, एक फ्यूचर लीडर की इमेज। कई वर्षों तक तमिलनाडु की राजनीति एक ही पावर सर्कल के आसपास घूमती रही। लोग नए चेहरे चाहते थे, नई भाषा चाहते थे, नई उम्मीद चाहते थे। और तभी विजय ने अपनी राजनीतिक यात्रा की घोषणा की। 2 फरवरी 2024 को विजय ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी स्थापित की, तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके। टीवीके का अर्थ है तमिल जनता की विजय का आंदोलन। इसका मुख्य मंत्र है ऑल आर इक्वल बाय बर्थ। विजय ने अपनी पार्टी को मुख्य रूप से इन थीम्स पर खड़ा किया है। The fundamental strength of politics is uncompromising principles and ideologies. Periyar's social justice, Kamaraj's honest administration, Ambedkar's equal justice and equal opportunity, Velu Nachiyar's social inclusivity and communal harmony, Anjali Ammal's fighting for water resources were the reasons for choosing them as our party's ideologues and policy leaders. I would like to mention here with pride that we are the first political party to declare 2 historic women icons who are India's freedom fighters from Tamil Nadu as our party's ideologues and policy leaders. Equality, social justice, secularism, youth empowerment, anti-corruption, people-centric politics. कई लोगों ने मजाक उड़ाया, कई लोगों ने कहा एक और सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल दी। उनकी रैली में लाखों युवा उमड़ पड़े, सड़कों पर लोगों की भीड़ भर गई, और तब सबको समझ आने लगा ये सिर्फ सिनेमा फैंडम नहीं है, ये बदलाव की भूख है। आज एक एक्टर से वो बन चुके हैं मुख्यमंत्री। लेकिन बहुत से लोगों के लिए, खासकर भारत के क्रिश्चियन समाज के लिए, ये सिर्फ पॉलिटिकल सक्सेस नहीं है, यह रिप्रेजेंटेशन की भावना है, ये विजिबिलिटी की भावना है, ये होप की भावना है। भारत का क्रिश्चियन समाज उनसे उम्मीद रखता है। जब क्रिश्चियन समुदाय पर अत्याचार होता है तो लोग मानते हैं कि वो हमारी आवाज बन सकते हैं। भारत के कई हिस्सों में क्रिश्चियंस ने वर्षों तक फेस किया है चर्च अटैक्स, फॉल्स कन्वर्जन एलिगेशंस, सोशल हॉस्टिलिटी, ऑनलाइन हेट कैंपेन्स। कई बार मिनॉरिटी कम्युनिटी ने खुद को पॉलिटिकली इनविजिबल महसूस किया है। ऐसे समय में क्रिश्चियन बैकग्राउंड से एक पावरफुल नेशनल फिगर का उभरना कई लोगों के लिए साइकोलॉजिकल होप बन गया है। पहला, विजय का राजनीतिक उभार क्रिश्चियन यूथ की माइंडसेट बदल सकता है। आज कई युवा सोच रहे हैं हम भी लीडरशिप में जा सकते हैं, हम भी देश का फ्यूचर शेप कर सकते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इंसान का आत्मविश्वास बदल देता है। दूसरा, रिलीजियस फ्रीडम पर एक बैलेंस्ड डिस्कशन शुरू हो सकती है। अगर उनकी लीडरशिप जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर और मिनॉरिटी सेफ्टी के मुद्दों पर मजबूत रुख लेती है तो सिर्फ क्रिश्चियंस ही नहीं, सभी मिनॉरिटी कम्युनिटीज को फायदा हो सकता है। क्योंकि असली लीडरशिप सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए काम नहीं करती, सबके लिए काम करती है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि वे धर्म और जाति से ऊपर उठकर काम करेंगे। तीसरा, कई पुराने स्टीरियोटाइप्स टूटने शुरू हो सकते हैं। सालों से कुछ नैरेटिव्स फैलाए गए, क्रिश्चियन मतलब कन्वर्जन एजेंडा, क्रिश्चियन मतलब एंटी नेशनल,
लेकिन अगर क्रिश्चियन बैकग्राउंड वाला कोई लीडर सक्सेसफुल गवर्नेंस दे, डेवलपमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, तो लोग नैरेटिव नहीं, रियलिटी देखना शुरू करेंगे। लेकिन समय ही बताएगा विजय की राजनीतिक यात्रा भारत के भविष्य को कितना बदल पाएगी। फिर भी एक बात साफ है, आज करोड़ों लोग उनमें नई उम्मीद की छवि देख रहे हैं। किसी के लिए वो सुपरस्टार है, किसी के लिए चेंज का सिंबल, और किसी के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी का नया कॉन्फिडेंस। फिर भी क्रिश्चियंस को एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, बाइबल सिखाती है राजा आते हैं, राजा चले जाते हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य हमेशा स्थायी रहता है। हो सकता है परमेश्वर इस समय के लिए विजय का उपयोग करें, हो सकता है वो जस्टिस, पीस और यूनिटी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, हो सकता है भारत की माइनॉरिटी कम्युनिटीज को नया कॉन्फिडेंस मिले। लेकिन क्रिश्चियंस की अल्टीमेट होप कभी कोई पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। हमारी अंतिम आशा कोई पार्टी नहीं, कोई सरकार नहीं, सिर्फ जीसस क्राइस्ट। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो समय और ऋतुओं को बदलते हैं, जो राजाओं को पद से हटाते हैं और राजाओं को स्थापित करते हैं, जो बुद्धिमानों को ज्ञान देते हैं और समझ रखने वालों को विवेक प्रदान करते हैं। प्रभु की आशीष से थलापति विजय सुशासन के द्वारा अपने राज्य को आगे बढ़ा सके और समय आने पर मसीही समुदाय की आवाज बन सके। जिस प्रकार परमेश्वर ने रानी एस्थेर को अपने लोगों की रक्षा के लिए खड़ा किया था और कॉन्स्टेंटाइन को साम्राज्य की शक्ति प्रदान की थी, उसी प्रकार यह जोसेफ विजय भी मसीही समुदाय के लिए एक नई प्रेरणा बने। याद रखिए, सत्ता का सिंहासन भले ही मनुष्यों के हाथ में हो, लेकिन इतिहास का नियंत्रण सदैव परमेश्वर के हाथ में रहता। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिटेंशन। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक सुपरस्टार की पॉलिटिकल सक्सेस है या भारत की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।